पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर रूल बनाए हैं और वो ये कि पंजाब में सिर्फ 5% फीस ही स्कूल बढ़ा सकते हैं। हालांकि स्कूल इस आदेश के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच चुके हैं, जिस पर अगली सुनवाई की डेट 4 अगस्त 2026 की है। लेकिन सवाल मेरा सरकार से ये, मान साहब, प्राइवेट स्कूलों का खाली खजाना और भारी खर्च भी तो देखिए। अगर जो बंद होने की कगार पर आ गए स्कूल दोबारा कैसे पटरी पर लौटेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्कूलों की इकोनॉमिक हेल्थ पर लग जाएगा ब्रेक, तो कैसे बनेगी रिकवरी की राह? घटती इनकम, बढ़ते एक्सपेंसेस, और जब संकट में पहले से है प्राइवेट एजुकेशन, तो फिर कैसे सुधरेगी स्कूलों की इकोनॉमिक हेल्थ? जब प्राइवेट स्कूल से सरकार हर चार्ज की वसूली कर रही, जब प्राइवेट स्कूलों के साथ बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा है, जब बच्चों को निखारने, बच्चों को संवारने में प्राइवेट स्कूल का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ऐसे में सरकार को इस पर भी तो कोई फैसला लेना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल फाइनेंशियल पटरी पर आखिर कैसे आ पाएंगे। और फिर प्राइवेट स्कूलों के साथ बहुत सारे लोगों का रोजगार भी तो जुड़ा है। टीचर्स की तनख्वाह बढ़ाने में दिक्कत पेश आएगी। क्या प्राइवेट टीचर्स के रोजगार पर बादल नहीं मंडरा रहे होंगे? ये वो प्रोफेशन है जिन टीचर्स के हाथों बच्चों का भविष्य संवरता है, और आपके इस फैसले से स्कूल के सिर्फ मालिक को नुकसान नहीं होगा, उसमें काम करने वाला हर एम्प्लॉय, वो चाहे टीचर से लेकर ड्राइवर तक हो, सबको नुकसान उठाना पड़ेगा। और प्राइवेट स्कूलों का संकट केवल संस्थापकों का संकट नहीं, बल्कि इसका सीधा असर टीचर्स की सैलरी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और पंजाब के स्टूडेंट के फ्यूचर पर पड़ेगा। जब तक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल डिसिप्लिन को नहीं अपनाएंगे, पॉलिसी को नहीं बनाएंगे, तब तक इस फील्ड को पटरी पर लाना मुमकिन नहीं होगा। प्राइवेट स्कूल, स्पेशली मिड रेंज और बजट लेवल के स्कूल, जो कि वैसे ही फाइनेंशियल स्ट्रेस से जूझ रहे, एक तरफ जहां महंगाई के कारण स्कूल की ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल रिसोर्सेज पर होने वाला जो खर्च है ये लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ गार्जियंस की तरफ से फीस जमा करने में देरी होती है। स्कूल में स्टूडेंट की जो संख्या है वो घट रही है। इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, रखरखाव के खर्च में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और 5% फीस लिमिट से टीचरों की सैलरी को बढ़ाना, नए कमरे, बेंच बनवाना, स्कूल का खर्च चलाना, सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। और फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट में तो 8% तक फीस बढ़ाने की परमिशन स्कूल मैनेजमेंट को मिल चुकी है। और फिर सरकार ऊपर से कह रही, जिन्होंने पिछले 3 सालों में 15% से ज्यादा फीस को बढ़ाया, वो पैसा पेरेंट्स को वापस करें या आगे की फीस में काटें। साहब, ये वो पैसा है जो पहले से खर्च हो चुका है, अब इसको लौटाना मुमकिन नहीं। और फिर बस का किराया, कंप्यूटर फीस, स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट का पैसा, फीस में जोड़ देने से स्कूलों का कामकाज तो साहब ठप पड़ जाएगा। ऊपर से सरकार ने थोड़ी सी भी गलती होने पर भारी जुर्माना लगाने और स्कूल की मान्यता रद्द करने की धमकी दे डाली। इससे स्कूल मालिक डरे हुए हैं। जरा सोच कर देखिए, यह पढ़ाई का मामला है जो बच्चे की लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस बच्चे ने अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से पूरी कर ली, वही तो बेहतर अपनी लाइफ को मैनेज कर पाएगा। जिस तरह से बिजनेस का साफ फंडा है कि अपने काम को बेटर करते जाओ, आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, और यही फंडा स्टडी में अप्लाई होता है। पूरा फोकस अच्छे स्कूल में, अच्छे टीचर्स की गाइडलाइन में, अच्छी पढ़ाई करने पर होगा, तभी तो पढ़ाई बेटर हो पाएगी और रिजल्ट बेहतर होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसे में सरकार को थोड़ी सी समझदारी दिखानी रहेगी कि मेन प्रायोरिटी सिर्फ स्टडी पर फोकस करना हो, और अगर बच्चे की पढ़ाई पर सही ढंग से
फोकस होगा, लर्निंग को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, तो बच्चे अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होंगे, क्योंकि इस पढ़ाई लिखाई का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, देश और समाज के काम आना है। आसमान छूती लागत, अटकती फीस के बीच वित्तीय भंवर में फंसे प्राइवेट स्कूल आखिर कैसे खोज पाएंगे किनारा? चरमराती आर्थिक नींव और डगमगाते भविष्य में कैसे संभल पाएंगे ये प्राइवेट स्कूल?